रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहरहाल ये जो मुबारक महीना चल रहा है रमज़ानुल मुबारक का, आज दूसरा रोज़ा है और इस रमज़ानुल मुबारक को कुरान करीम के साथ बहुत ज़्यादा मुनासिबत है। इसलिए मैं जो आयत आप हज़रात के सामने तिलावत फरमाई, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये वो मुबारक महीना है कि जिसमें कुरान करीम को नाजिल फरमाया गया है। इसीलिए हदीस में आया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में हर साल कुरान करीम का दौर किया करते थे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। और जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उस साल आपने 2 दौर फरमाए थे। इंशाअल्लाह कुछ बातें आज इब्तिदाई कि कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, कलामुल्लाही। और इस सिलसिले में हमारा जो अक़ीदा है, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, तो हमारा अक़ीदा है कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूकिन, ये मखलूक नहीं है। कायनात में जितनी भी चीज़ें फैली हुई हैं ये सारी की सारी मखलूक हैं, अल्लाह इनका खालिक है। लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की सिफत है, ये मखलूक नहीं है। एक ज़माने में ये दावत हुआ था कुरान करीम के बारे में, तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह उनके मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने इसका मुकाबला किया था और आखिर में इसी वजह से शहीद भी कर दिए गए थे कि अगर कुरान को मखलूक मानेंगे तो गोया कि फिर नऊज़ुबिल्लाह इसका हादिस होना लाजिम आता है। दुनिया में जितनी भी मखलूक है ये सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल, कि दुनिया में हर चीज़ ख़त्म होगी, बाकी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात रहेगी। तो जैसे अल्लाह की ज़ात बाकी है ऐसे अल्लाह की सारी सिफ़ात भी बाकी है, उन्हीं में से ये कुरान करीम भी है। और ये कुरान करीम लौहे महफूज में मौजूद है। लौहे महफूज से इसको दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा है और भेजने की 2 शक्लें हैं और ये इस्तेमाल भी होता है कुरान करीम में। एक इंज़ाल है और एक तंज़ील है। कुरान करीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, कि हमने इसको मुबारक रात में नाजिल फरमाया। तो लोहे महफूज से आसमान दुनिया तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरे कुरान करीम को यकबारगी नाजिल फरमाया है, इसलिए इसको इंज़ाल कहते हैं। यानी पूरा का पूरा कुरान लोहे महफूज से आसमान दुनिया तक एक ही मरतबा में आया और फिर आसमान दुनिया से लेकर दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ये जो कुरान करीम उतरा है ये तंजील की शक्ल में उतरा है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता। और ये जो ज़माना है ये 23 बरस का है, 23 साल तक ये कुरान करीम जो है नाजिल होता रहा। इसलिए जितनी ज़रूरत होती गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही आई है वो सूरह इक़रा की इब्तिदाई आयात हैं, 5 आयात जो उतरी है। उस वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक थी वो 40 साल और 6.5 महीने की ये उम्र थी। और उसके बाद ये 23 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता कुरान करीम नाजिल होता रहा, तो इसको कहते हैं तंजील। तो
ये दो तरीके हैं कुरान करीम के नाजिल होने के। और कुरान की जो तारीफ़ की जाती है इस्तिलाही एतबार से कि अल-मुनज़्ज़ल अला रसूल, ये कुरान करीम जो है ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। अल-मकतूब फिल मसाहिफ, जिसको सहीफ़े में जमा किया गया है, लिखा गया है। अल-मकतूब फिल मसाहिफ अल-मनकूल अन्हु नक़लन मुतवातिरतन बिला शुबहतिन, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बगैर किसी शक व शुबा के, इसमें तवातुर के साथ, यानी मुसलसल ये नाजिल हुआ और इसमें ज़र्रा बराबर जो है शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तरीके से कुरान करीम के कुछ नाम भी है। कुरान करीम का एक नाम अल किताब भी है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, अल किताब, तो ये भी कुरान करीम का नाम है। और इसी तरीके से कुरान करीम का एक नाम फुरकान भी है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान अला अब्दिही, तो अल फुरकान यानी कि फ़र्क करने वाली चीज़, तो फुरकान भी इसका नाम है। और इसी तरीके से कुरान का नाम कुरान भी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस लफ्ज़ को ज़्यादा इस्तेमाल फरमाया है, तकरीबन 61 आयात में जो है इस कुरान के लिए कुरान का नाम रखा गया है। तो ये ज़िक्र भी इसका नाम है, इसको ज़िक्र के नाम से भी मौसूम किया गया है, लेकिन ज़्यादातर कुरान ही इसका नाम जो है मारूफ व मशहूर है। और कुरान असल में तो मज़दर है, इसमें मुबालगा है, क़रा यक़रउ, और अरबी का कायदा है कि कभी कभी मज़दर को इसमें मफ़ऊल के माना में भी लिया जाता है। अब इसका तर्जुमा होता है बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, ये इसका माना होता है। और इसके वजह तस्मिया में भी चूँकि उस वक़्त के जो कुफ़ार थे, जब कुरान करीम उतरता, सहाबाए किराम इसको पढ़ते, तो उनका तरीक़ाकार ये होता था कि वो शोर मचाया करते थे उस मौके पर कि कुरान करीम को मत सुनो, बल्कि जब कुरान करीम पढ़ा जाए तो तुम उस वक़्त शोर मचाओ, हंगामा करो। तो इसके बरक्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका नाम भी ऐसा तजवीज़ फरमाया। और दुनिया में इस वक़्त सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली जो किताब है वो कुरान करीम ही है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान करीम, ये हिदायत की किताब है, ये पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है, पूरी इंसानों की रहबरी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको नाज़िल फरमाया है। और फिर इसकी जो सूरतें हैं वो 114 सूरतें हैं, कुरान करीम की 114 सूरतें हैं। और इसमें जो है सूरतों की जो तरतीब है वो मक्की और मदनी भी है, कि कुछ सूरतें मक्का में नाजिल हुई और कुछ सूरतें मदीना में नाजिल हुई। तो ये टोटल 114 सूरतें हैं। इसमें जो है मक्की और मदनी होने के एतबार से जो सही कौल है वो ये है कि हिजरत से पहले जितनी भी सूरतें नाजिल हुई हैं वो सब मक्की कहलाती हैं, और हिजरत के बाद में जो सूरतें नाजिल हुई हैं वो मदनी कहलाती हैं। तो ये सूरतों की ये तरतीब है। और सबसे पहले जो मुकम्मल सूरत नाजिल हुई है कुरान करीम की, वरना तो कुरान की जो सूरतें हैं इनमें से कुछ आयत नाजिल होती थी, और इस तरीके से जैसे सबसे पहले सूरह इक़रा की आयत नाजिल हुई, लेकिन बाकी जो सूरत मुकम्मल हुई वो बाद में मुकम्मल हुई। लेकिन मुकम्मल सूरत नाजिल हुई है वो ये सूरह फातिहा है। इसीलिए ये मुकम्मल सूरत नाजिल हुई है। और इसकी फ़जीलतों में भी बड़ी फ़जीलतें हैं कि सूरह फातिहा, जिसको सूरह फातिहा भी कहते हैं। और इसी तरीके से इसके और भी कई नाम हैं, सूरह शिफा भी इसका नाम है, और उम्मुल किताब भी इसका नाम है सूरह फातिहा का।
फातिहा इस माना कर, चूँकि यहीं से कुरान करीम की इब्तिदा होती है, फ़तह यफ़तह इसके माना खोलने के आते हैं, तो गोया कि यहीं से कुरान करीम की शुरुआत होती है, इस एतबार से इसका नाम ये रखा गया है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, इसका एक नाम अस्सला भी है। सूरह फातिहा का एक नाम अस्सला, सला माने नमाज, यानी असल नमाज भी यही है सूरह फातिहा। तो इसीलिए नमाज के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया है, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, कि जो सूरह फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं है, यानी उसकी नमाज ही नहीं है। तो इसलिए सूरह फातिहा नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है। अब इस सूरह फातिहा की जो है वो 7 आयतें हैं, सूरह फातिहा की 7 आयतें हैं। अगरचे इसमें जो रिवायात हैं वो भी मुख्तलिफ हैं, और फिर आगे चलकर फुकाहा के दरमियान में भी थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है आया ये भी सूरह फातिहा का हिस्सा है, ये भी सूरह फातिहा की आयत है या नहीं है। तो इस सिलसिले में हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो इस तरफ गए हैं, वो फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी सूरह फातिहा की एक आयत है। तो आयत उनके यहाँ भी 7 ही हैं, अलबत्ता पहली आयत उनके यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो जाती है, और आगे चलकर जो है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा का हिस्सा नहीं है, और अलबत्ता कुरान का हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह नमल में भी आया है, तो वहाँ तो बहसत जुज़ के वो है, बाकी हर सूरत के शुरू में सूरतों के दरमियान में फसल के लिए आई है। इसीलिए इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब सूरह फातिहा की तिलावत की जाती है नमाज में, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही से शुरू होती है। और हमारे यहाँ जब ये इसका हिस्सा नहीं अहनाफ के यहाँ, तो इसलिए सूरह फातिहा की तिलावत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ही से शुरू की जाती है। तो इसके अंदर ये जो 7 आयात हैं, सब मसानी भी इनको कहते हैं, और इसके शान नुज़ूल में ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ज़ानों में से जो बेहतरीन 2 ख़ज़ाने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए, एक तो ये सूरह फातिहा है, और इसी तरीके से सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। इस सूरत को सूरतुश शिफा भी कहते हैं, इसीलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बहुत सारे जो मामूलात मिलते हैं कि बीमारों के ऊपर इसको पढ़ कर के उन्होंने दम किया तो वो शिफायाब हो गए। शर्त यह है कि आदमी यकीन के साथ पढ़े, आजमाने के लिए न पढ़े। तो बहरहाल आज भी इसके अंदर वैसी तासीर है, वैसा ही शिफा मौजूद है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। तो चूँकि कुरान करीम में सबसे पहला जो हुक्म है कि हम इसकी तिलावत को सीखें, इसका सही पढ़ना सीखें। नमाज में जो कुरान करीम पढ़ना फ़र्ज़ है वो सही कुरान पढ़ना फ़र्ज़ है, तो इसलिए इस तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जैसे एक नज़रिया है कि कुरान को समझने की हम कोशिश करें, चाहे पढ़ना आता हो या, तो ये नज़रिया सही नहीं है। अलबत्ता सही नज़रिया ये है कि आदमी पहले कुरान को सही पढ़े, सही पढ़ने वाला बन जाए, इसके एराब की रियायत के साथ पढ़े, वरना एराब की रियायत के बग़ैर जब पढ़ता है आदमी तो इसके माना बदल जाते हैं। तो इसलिए इसके एराब की भी रियायत करनी है, इसके मखारिज की भी रियायत करनी है, इसलिए इसको सही पढ़ने की
सबको कोशिश करनी है और फिर इसको समझने की भी कोशिश करनी है। कुरान करीम का एक तो ये है कि कुरान करीम की तफसीर पढ़ना और एक होता है कुरान करीम की तफसीर करना। दोनों में फ़र्क है, पढ़ने में और करने में। पढ़ने में तो इजाज़त है कि आदमी कोई भी बेहतरीन सी तफसीर लेकर आदमी इनफरादी तौर पे उसको रुकू के एतबार से, आयात के एतबार से जितना जिसके पास है वो पढ़े, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन जहाँ तक करने की बात आती है कि तफसीर की जाए, तो करना, इस सिलसिले में उलमाए किराम एहतियात का हुक्म देते हैं कि तफसीर करना, इसके लिए कुछ उलूम की ज़रूरत है कि आदमी उन उलूम का माहिर हो तो वो कर सकता है। और अगर उलूम का माहिर नहीं है, कहीं बाकायदा तौर से पढ़ा नहीं है, तो वो पढ़ तो सकता है लेकिन तफसीर कर नहीं सकता है। लोगों को उसकी तफसीर जो है नहीं, लोगों के सामने तफसीर नहीं की जा सकती है। तो इसमें थोड़ा सा जो है आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि आदमी पढ़े। तफसीर पढ़ने में कोई रुकावट नहीं है कि जो भी मोतबर तफसीर है तो आदमी पढ़े। तो इसमें सबसे पहले जो तर्जुमा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम के साथ जो बेहद मेहरबान और निहायत ही रहम वाला है। जो बेहद मेहरबान और निहायत ही रहम वाला है। अल्लाह तो अल्लाह का ज़ाती नाम है और उसके बाद दो सिफ़तें यहाँ पर बयान फरमाई हैं, एक अर्रहमान और एक अर्रहीम। ये दो अल्लाह की सिफ़ात हैं, दोनों में मुबालगा है, रहमान और रहीम। रहमान में रहीम के मुकाबले में ज़्यादा मुबालगा है। अल्लाह की ये जो दो सिफ़तें हैं, अगरचे इनका मादा एक ही है, रहम, इसीलिए एक हदीस पाक के अंदर भी आया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरा नाम अल्लाह है और मैंने रहम को पैदा किया है। और फिर जो रहम रिश्तेदारियों को कहते हैं, जो इसको जोड़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जोड़ेंगे, और जो इसको तोड़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको तोड़ेंगे। इसलिए इसकी बड़ी जो ताकीद की जाती है कि आदमी रिश्ते नातों को जोड़ने की कोशिशें करे, मेहनतें करे। तो रहमान सब पर मेहरबान, इसीलिए लिखा है मुफस्सिरीन ने कि अल्लाह की ये जो सिफत है ये दुनिया के एतबार से है। अल्लाह की ये जो सिफत है रहमान, ये दुनिया के एतबार से है कि दुनिया के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला सब के ऊपर मेहरबान है। फरमाबरदार हो, नाफरमान हो, मानने वाला हो, ना मानने वाला हो, दुनिया की फैली हुई जो कायनात है इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये मेहरबानी सब पर है। अल्लाह की ये मेहरबानी सब पर है। और रहीम अल्लाह की ये जो सिफत है ये आखिरत के एतबार से ज़ाहिर होगी कि आखिर में अल्लाह तबारक व तआला की जो रहमत है वो ताम होगी, वो कामिल होगी मेहरबानी, लेकिन वो सब पर नहीं होगी। आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो मेहरबानी है वो सिर्फ़ फर्मा बरदारों के लिए है, सिर्फ ईमान वालों के लिए है। इसलिए दुनिया में अल्लाह की सिफत जो है रहमान का मज़हर है, और आखिरत के एतबार से अल्लाह की जो सिफत है वो रहीम होगी। दुनिया की जो मेहरबानी है वो सब पर है लेकिन कामिल नहीं है, कामिल नहीं है। और आखिरत में अल्लाह की जो सिफत रहीमी है वो सब पर तो नहीं है लेकिन जिन पर होगी मुकम्मल तरीके से होगी। इसीलिए हुक्म है, हदीस में आया है कि जब इंसान के बारे में जन्नत का फैसला होगा तो हमेशा के लिए, और जो भी नियामतें अब उनको मिलेंगी अब वो छीनी नहीं जाएंगी। अब जवानी है तो हमेशा वो जवान है, और जो भी नियामतें हैं, जो भी आसाइशें, वो हमेशा के लिए हैं। न उनके कम होने का अंदेशा है, न ख़त्म होने का अंदेशा है, न वापस लेने का कोई मसला है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसका तर्जुमा हो गया शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम के साथ जो बेहद मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है, या जो सब पर मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है।
अल्लाह तबारक व तआला हमें इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आज इंशाअल्लाह इतना ही, तो कल इंशाअल्लाह इसके बाद जो सूरत है इसका तर्जुमा और थोड़ी सी तफसीर करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।